एक ही लाइन और कत्ल हो गया। बेंगलुरु की एक सुबह जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ एक बात सुनकर उसका खून खौल उठा और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा। बेंगलुरु का केस भी कुछ कम नहीं था, जहां प्यार के नाम पर रची गई एक खौफनाक साजिश। क्या एक इंसान वाकई में सिर्फ एक लाइन की वजह से हत्यारा बन सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आइए इस सनसनी खोज सच से पर्दा हटाते हैं। क्राइम, मिस्ट्री और रिवेंज सब मिलेगा आपको यहाँ सिर्फ इस चैनल पर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी क्राइम स्टोरी बेंगलुरु से जुड़ी है। बेंगलुरु का जिक्र होते ही मन में आईटी कंपनियों की तस्वीरें उभर आती हैं। ये केस भी उन्हीं कंपनियों में से एक इन्फोसिस के मैनेजर सतीश गुप्ता और उनकी पत्नी प्रियंका गुप्ता से संबंधित है। प्रियंका का जन्म 1981 में लखनऊ में हुआ था। उनकी मां कंचन अग्रवाल बताती हैं कि प्रियंका ने बहुत ही कम उम्र में छोटी कक्षाओं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। प्रियंका को पढ़ाई का बहुत शौक था, न सिर्फ खुद पढ़ने का बल्कि दूसरों को पढ़ाने का भी। यही वजह थी कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बीएड किया और फिर एक स्कूल में टीचर बन गई। वहीं उनके भाई प्रफुल्ल अग्रवाल ने भी अपना खुद का एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया था। अब जब परिवार आर्थिक रूप से स्थिर हो गया था और प्रियंका भी प्रोफेशनली सेटल हो चुकी थीं, तो उनके माता पिता ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उनकी तलाश खत्म हुई सतीश कुमार गुप्ता पर। सतीश का जन्म भी लखनऊ में हुआ था, लेकिन वो बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। प्रियंका और सतीश की पहली मुलाकात भी तय की गई, एक संभावित नए रिश्ते की शुरुआत। प्रियंका और सतीश एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और 2007 में उनकी शादी तय हो गई। प्रियंका के भाई प्रफुल्ल ने इस रिश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सतीश की फैमिली को दहेज में 5 लाख रुपए कैश और 150 ग्राम ज्वेलरी दी। इसके अलावा कुल मिलाकर प्रियंका और उनके परिवार ने इस शादी में करीब 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। सीधा कहें तो प्रफुल्ल ने अपनी सारी सेविंग्स अपनी बहन की शादी में लगा दी थी। शादी के बाद प्रियंका ने सतीश के साथ रहने के लिए अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया और बेंगलुरु शिफ्ट हो गई। वहां जाकर उन्होंने कई स्कूलों में अपना रिज्यूमे भेजा। उनके अच्छे अनुभव और काबिलियत को देखते हुए प्रियंका को बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित स्कूल डीपीएस में टीचर की नौकरी मिल गई थी। शुरुआत में वह सतीश और उसकी फैमिली के साथ ही रह रही थी। करीब 2 साल बाद 2010 में सतीश और प्रियंका ने मिलकर एक महंगे और प्राइम लोकेशन ह्यू मिल्वी में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और वहां शिफ्ट हो गए, जहां वो दोनों अकेले रहने लगे। प्रियंका को बचपन से ही जोड़ों और उंगलियों में दर्द की समस्या थी। बाद में पता चला कि यह सब आर्थराइटिस के कारण हो रहा है। एलोपैथिक इलाज से जब कोई खास फर्क नहीं पड़ा तो उनकी मां ने नेचुरोपैथी अपनाने की सलाह दी, लेकिन प्रियंका की व्यस्त दिनचर्या के चलते वो इस तरह के इलाज के लिए समय ही नहीं निकाल पा रही थीं। जैसा कि पहले भी देखा गया, प्रियंका अपनी फैमिली से बेहद जुड़ी हुई थीं। जब उनकी तबीयत की हालत बिगड़ने लगी तो मई 2010 में उनकी मां कंचन जी बेंगलुरु आ गईं। उन्होंने केरला में प्रियंका के लिए 1.5 महीने का आयुर्वेदिक आर्थराइटिस ट्रीटमेंट बुक किया और फिर प्रियंका को साथ लेकर वहां चली गईं। केरला, जिसे गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, वहां इलाज के साथ साथ उन्होंने कई जगहों की सैर भी की और कई मंदिरों के दर्शन किए। प्रियंका को सरप्राइज देने के लिए सतीश ने भी ऑफिस से छुट्टी ली और केरला पहुंच गया। वहां सभी ने मिलकर काफी अच्छा वक्त बिताया। सतीश ने प्रियंका और कंचन जी के लिए फूलों और मिठाइयों के तोहफे भी लाए थे। इसके बाद सतीश वापस बेंगलुरु लौट जाता है, जबकि प्रियंका का इलाज केरला में चलता रहता है। कुछ दिन बाद प्रियंका की मां कंचन जी ने उसे बताया कि उसके लिए एक और सरप्राइज है। प्रियंका को यकीन ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि सतीश दोबारा उससे मिलने केरला आ गया है। सतीश को इतने कम समय में दूसरी बार देखकर कंचन जी बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा कि उनकी बेटी और दामाद के बीच का रिश्ता कितना मजबूत है। 1.5 महीने के अंदर 2 बार आकर सतीश ने यह साबित कर दिया था कि वह प्रियंका की परवाह करता है। आखिरकार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का वो कोर्स पूरा हुआ और प्रियंका को काफी राहत महसूस हुई। इसके बाद कंचन जी सतीश और प्रियंका को अलविदा कहकर जनवरी 2010 में वापस लखनऊ लौट गईं। कंचन जी ने जनवरी 2010 में बेंगलुरु में सतीश और प्रियंका को अलविदा कहा और वापस लखनऊ लौट गईं। सतीश ने उन्हें कॉल करके यह भी कंफर्म किया कि क्या वो सही सलामत घर पहुंच गई। कुछ हफ्तों बाद सतीश ने फिर कंचन जी को कॉल किया और कहा, मुझे आपकी बेटी से एक शिकायत है। यह सुनते ही कंचन जी थोड़ा घबरा गईं।
और तनाव महसूस करने लगी। लेकिन अगले ही पल सतीश की बात सुनकर उनका सारा तनाव छूमंतर हो गया। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो प्रियंका को एक कार गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन प्रियंका यह तोहफा लेने से मना कर रही है। उसने कार के लिए 1,50,000 रुपए भी घर में कैश के तौर पर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, सतीश ने यह भी बताया कि वो प्रियंका को एक गोल्ड ज्वेलरी सेट भी गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन प्रियंका बार बार इन चीजों से इनकार कर रही है। कंचन जी ने सतीश को प्यार से समझाया कि उनकी बेटी बिल्कुल भी भौतिकवादी नहीं है। वह एक बेहद सादा और संतुलित सोच रखने वाली लड़की है, जिसे महंगे तोहफों की आदत नहीं है। कुछ दिनों बाद सतीश ने प्रियंका और अपनी ढेर सारी तस्वीरें एक फैमिली ग्रुप में शेयर की, जिसमें दोनों साथ में खुश नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें देखकर कंचन जी और प्रफुल्ल का दिल भर आया। वो सच में बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ठीक एक हफ्ते बाद उनकी ये मुस्कान हमेशा के लिए छिन जाएगी। 10 अगस्त 2010 की सुबह करीब 7:45 पर एक भयावह फोन कॉल आया। फोन कंचन जी ने उठाया। दूसरी तरफ सतीश के पिता थे। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, प्रियंका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सतीश भी बेहोश था और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रियंका की मां यह सब सुनकर सहम गईं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असलियत इससे भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। असल में जब 7:45 पर सतीश के पिता ने प्रियंका की मां को कॉल किया था, उस समय सतीश ने पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि उसके घर में उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी प्रियंका गुप्ता की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब सतीश के घर पहुंची तो वहां का दृश्य बहुत ही भयावह था। प्रियंका की हाथ और पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और वह कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके गले में चाकू का गहरा घाव था और इसके अलावा उसके पेट और शरीर के कई हिस्सों पर भी चाकू से वार किए गए थे। यह सब देखकर सतीश पूरी तरह से टूट गया और रोते हुए उसने पुलिस को अपना पूरा बयान दिया। उसने बताया कि वह करीब 5:30 पर उठा और 5:40 पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। 5:45 पर जब वह अपने दोस्त किशन के साथ RBI ग्राउंड में था, उसे प्रियंका का कॉल आया। प्रियंका ने उसे बताया कि 2 लोग घर पर आए हैं जो किसी न्यूज़पेपर कंपनी से हैं और न्यूज़पेपर बेचना चाहते हैं। सतीश ने प्रियंका को यह सलाह दी कि वह उन लोगों को एंटरटेन न करें और कहा कि वह जल्द ही घर लौट रहा है। फिर सतीश 6:30 पर घर वापस पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सतीश के पास स्पेयर चाबियां भी नहीं थीं और फिर उसे यह एहसास होता है कि उसे स्पेयर चाबियां अपने पास ही रखनी चाहिए थीं। तब वह ऑफिस जाता है, जहां से स्पेयर चाबियां लेकर आता है। जैसे ही वह घर का दरवाजा खोलता है, उसे प्रियंका की लाश मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि सतीश के बयान में कितने छेद थे। वह कहता है कि 5:40 पर घर से निकला और 5:45 पर RBI ग्राउंड पहुंचा। इसका मतलब है कि ग्राउंड उसके घर से केवल 5 मिनट की दूरी पर था। फिर कॉल रिसीव करने के बाद जब वह 5:45 पर RBI ग्राउंड से निकला तो 6:30 पर घर पहुंचा, यानी उसे वापस आने में 45 मिनट लग गए। इसका मतलब यह है कि या तो सतीश सच नहीं बोल रहा था या उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ है, या फिर यह भी हो सकता है कि उसने फिजिक्स के नियमों को ही मोड़ दिया हो। सतीश HR मैनेजर था, कोई क्वांटम फिजिक्स प्रोफेसर नहीं, तो यह साफ था कि वह झूठ बोल रहा था। सतीश ने यह कहा कि वह स्पेयर चाबियां लेने के लिए ऑफिस गया था, लेकिन ऑफिस में एंट्री के लिए उसे अपना कार्ड स्वैप करना पड़ता था। पुलिस को जब जांच में पता चला तो किसी भी मशीन में उसने अपना कार्ड स्वैप नहीं किया था। इसका मतलब है कि वह सिर्फ ऑफिस में एक चक्कर लगाने गया और रियल चाबियां तो उसने घर से ही अपने साथ ले ली थीं। इसके अलावा सतीश ने यह भी बताया कि घर से 1.5 से 2 लाख रुपए कैश गायब हैं। सतीश ने यह दिखाने की कोशिश की कि यह एक रॉबरी का मामला था। उसने प्रियंका के पास एक ज्वेलरी बॉक्स रखा ताकि ऐसा लगे कि चोर ज्वेलरी लेकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने ध्यान से जांच की और पाया कि अगर यह सच में ज्वेलरी चोरी का केस होता तो चोर प्रियंका की बॉडी से जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसे क्यों नहीं ले गया। सतीश ने खुद को एक मास्टरमाइंड समझा, लेकिन उसका प्लान बिल्कुल बिखरा हुआ और बच्चों जैसा था। सतीश के पास सिंडिकेट बैंक में एक लॉकर था। जब पुलिस ने वहां जांच की तो उन्हें एक ज्वेलरी मिली, जिसे सतीश ने 1 हफ्ते पहले ही डिपॉजिट कराया था, ताकि वह ज्वेलरी को दिखा सके और साबित कर सके कि यह चोरी हो गई है। सतीश ने बैंक में 5 लाख रुपए कैश भी डिपॉजिट किया था। बाद में मर्डर वाले दिन उसने दावा किया कि चोर उस कैश को लेकर फरार हो गए।
पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि जब चोर घर से निकल गए तो दरवाजा बिल्कुल सही तरीके से लॉक कैसे था। इस सवाल ने पुलिस को और भी संदेह में डाल दिया। फिर पुलिस ने सतीश के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की और वहां से पूरी कहानी साफ हो गई। सतीश ने दावा किया था कि उसे 5:45 पर कॉल आई थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उस समय उसे कॉल नहीं आई थी, कोई कॉल नहीं आई थी। असल में प्रियंका ने सतीश को 5 बजे कॉल किया था और वह कॉल महज 40 सेकंड्स की थी। इसके अलावा 5:15 पर सतीश की लोकेशन आरबीआई ग्राउंड में भी नहीं दिख रही थी, जिससे उसकी कहानी पर और भी सवाल खड़े हो गए। बल्कि उसकी लोकेशन प्रियंका के पास ही दिख रही थी, यानी जब प्रियंका के फोन से सतीश को कॉल आई वह उसी अपार्टमेंट में था। सतीश के दोस्त किशन ने भी बताया कि जब वे दोनों आरबीआई ग्राउंड में वॉक कर रहे थे तब किशन ने सतीश के फोन के बजने की आवाज नहीं सुनी। पुलिस ने और भी कई अन्य बातें नोटिस की, जैसे कि सतीश हर दिन स्पोर्ट्स शूज पहनकर वॉक करने जाता था, लेकिन उस दिन उसने लेदर शूज पहने थे। जब पुलिस ने इसका कारण पूछा तो उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। अब इन्फोसिस का मैनेजर सतीश चारों ओर से घिर चुका था। अंत में सतीश ने यह कन्फेस किया कि उसने ही प्रियंका का मर्डर किया था। जब पुलिस ने यह बात प्रियंका के परिवार को बताई तो वे पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, क्योंकि सतीश का व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा था, एकदम परिवार जैसा। फिर प्रियंका की मां और भाई को यह समझ में आया कि सतीश ने इतना अच्छा व्यवहार इसलिए किया था ताकि जब वह प्रियंका का मर्डर कर दे तो प्रियंका के परिवार वाले कभी भी उसे आरोपी न माने, और सतीश इसमें सफल भी हो गया था। मर्डर के बाद कंचन और प्रफुल्ल यही दावा करते रहे कि यह हत्या चोरों ने की है। जब मजिस्ट्रेट ने सतीश के बारे में प्रियंका के परिवार से पूछा तो उन्होंने सतीश के बारे में काफी सकारात्मक बातें बताईं। मर्डर से पहले के 6 महीनों में सतीश ने उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि वे उसकी और उसकी फैमिली के अंधेरे अतीत को पूरी तरह से भूल गए। अब आइए जानते हैं वह अंधेरे किस चीज से जुड़े थे। जब सतीश और प्रियंका की शादी 2007 में हुई तो 2 महीने बाद प्रियंका ने अपनी मां को कॉल किया था और फोन पर काफी रो रही थी। प्रियंका ने बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसे रोज ताने मारे जाते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। प्रियंका ने अपनी मां को बताया कि अगर रोटी गोल नहीं बनी तो उसके ससुराल वाले उस पर चिल्लाते थे और यह छोटी छोटी बातें भी सतीश को गुस्सा दिलाती थीं। सतीश हमेशा अपने माता पिता की साइड लेता था और प्रियंका को मानसिक रूप से परेशान करता था। प्रियंका की फोन कॉल्स की फ्रीक्वेंसी अपनी मां से बढ़ती जा रही थी क्योंकि वह सतीश के साथ अपनी परेशानियों को बांटना चाहती थी। प्रियंका ने यह भी बताया कि सतीश एक अत्यधिक इनसिक्योर आदमी था और उसे इस बात से भी चिढ़ थी कि प्रियंका एक पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि वह खुद केवल एक साधारण ग्रेजुएट था। वह कहता था कि प्रियंका खुद को बहुत ज्यादा शिक्षित समझती है और इसीलिए अपने माँ बाप की डांट नहीं सुनना चाहती। प्रियंका की मां आज भी यह मानती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को गलत सलाह दी और उसे समझाया कि उसे समर्पण और कंप्रोमाइज करना चाहिए क्योंकि समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, प्रियंका ने वो ताने सुनते सुनते आखिरकार पहली बार सतीश को उल्टा जवाब दिया। सतीश के माता पिता प्रियंका को 2 साल से यह ताने मार रहे थे कि वह इनफर्टाइल है और उनके घर को कोई बच्चा नहीं दे सकती। सतीश भी प्रियंका पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वह इतनी मेहनत करके आखिर पैसे किसके लिए कमा रहा है। सतीश ने प्रियंका को बार बार इनफर्टाइल कहा। इस पर प्रियंका ने सतीश से कहा कि समस्या उसमें नहीं बल्कि सतीश में है। यह बात सतीश की ईगो पर चढ़ गई और वह प्रियंका पर और भी गुस्से से चिल्लाने लगा। बात इतनी बढ़ गई थी, प्रियंका की मां को इस मामले में शामिल होना पड़ा। कंचन जी ने सतीश से कहा कि वह मान लेंगी कि समस्या प्रियंका में है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी स्पर्म काउंट की रिपोर्ट दिखानी होगी। सतीश ने कहा कि वह ऐसा करने के लिए तैयार है। कुछ दिन बाद सतीश ने कंचन जी को बताया कि उसने अपना टेस्ट करा लिया है, लेकिन जब कंचन जी ने रिपोर्ट मांगी तो सतीश बहाने बनाने लगा और कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। सतीश को यह डर था कि यदि प्रियंका झगड़ों से तंग आकर उसे छोड़ देती है तो उसकी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। जनवरी 2010 में सतीश और प्रियंका ने मिल्वी में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और वहां रहने लगे। प्रियंका को कुछ समय के लिए मानसिक शांति मिली। फिर प्रियंका और सतीश ने अपनी सेविंग्स से एक प्लॉट खरीदा। जब उन्हें उस प्लॉट का पोजीशन मिला तो उन्होंने वहां एक पूजा आयोजित की। पूजा के दौरान प्रियंका ने देखा कि सतीश के माता पिता भी वहां आए थे और उन्हें देखकर प्रियंका को अपने पुराने दर्द और परेशानियां याद आ गईं। इस पर प्रियंका ने सतीश के माता पिता को ऐसी बात कह दी
जिसके बाद सतीश ने एक अहम फैसला लिया। प्रियंका ने सतीश के माता पिता से कहा कि यह जमीन अब उनकी और सतीश की है और वे वहां से चले जाएं ताकि वे दोनों अकेले रह सकें। सतीश के माता पिता थोड़ी नाराजगी और खींचतान के साथ वहां से लौट गए। जैसे ही प्रियंका ने सतीश के माँ बाप को वापस भेजा, सतीश ने प्रियंका के मर्डर की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने 2 दिन पहले रस्सी, चाकू, जर्किन और ग्लव्स खरीदी थीं और वह सभी चीजें अलग अलग दुकानों से लाया था। फिर एक दिन उसने प्रियंका से कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है और उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा ताकि वह उसे एक खास गिफ्ट दे सके। सतीश ने प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर उसने प्रियंका के हाथ और पैर कुर्सी से बांधने शुरू कर दिए। प्रियंका ने इसका विरोध किया तो सतीश ने उसे यह कहा कि वह नहीं चाहता कि प्रियंका अपने हाथ और पैर से उस चीज को छूकर यह अंदाजा लगाए कि वह क्या है। प्रियंका ने उसकी बात मान ली और उसे इजाजत दे दी। प्रियंका तब तक अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी। उसे कभी भी यह नहीं सोचना था कि उसके पति के मन में कितनी खौफनाक योजना चल रही थी। सतीश ने उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए और फिर उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। इसके बाद वह प्रियंका के पीछे गया और उसके चेहरे पर हाथ रखा। सतीश ने प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे एक सुंदर ज्वेलरी का गिफ्ट दिखाया, जिसे देखकर प्रियंका बहुत खुश हो गई। सतीश ने ऐसा 1 या 2 बार और किया ताकि प्रियंका को इस सब पर कोई शक न हो, जब तक वह उसे मारने का फैसला न कर ले। आखिरकार 10 अगस्त 2010 का दिन आया। सतीश उस दिन सुबह 4:30 पर ही जाग गया। उसने प्रियंका को उठाया और कहा कि वह उसे एक और सरप्राइज गिफ्ट लाया है। प्रियंका पहले तो कहती है कि सुबह सुबह सरप्राइज बाद में करेंगे, पर सतीश उसे सुबह के लिए ही मना लेता है। फिर वह प्रियंका को चेयर पर बिठाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है। प्रियंका पूछती है, गिफ्ट क्या है? सतीश ने एक रस्सी प्रियंका के गले में डाल दी और प्रियंका ने यह सोचते हुए कहा, मुझे पता है तुम एक नेकलेस लाए हो। लेकिन तभी सतीश ने उस रस्सी से उसका गला कस कर दबा दिया। प्रियंका अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से हिलने लगी और उसकी कुर्सी भी साथ में हिलने लगी। सतीश ने और अधिक जोर से रस्सी को कस दिया, जबकि कुर्सी के हिलने की आवाज तेज होने लगी। सतीश को यह डर था कि कहीं पड़ोसियों को इस शोर का पता न चल जाए, लेकिन फिर प्रियंका बिल्कुल शांत हो गई। शायद अब वह मर चुकी थी। फिर सतीश ने अपनी नफरत के साथ प्रियंका की बॉडी में चाकू से कई वार किए और अंत में उसका गला काटकर उसकी मौत की पुष्टि कर दी। घड़ी में 1:15 बजे के आसपास सतीश प्रियंका के फोन से अपने फोन पर एक कॉल करता है जो 40 सेकंड तक रहती है। फिर वह किशन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन 5:20 पर किशन का कॉल आता है। किशन कहता है कि वह वॉक पर नहीं जा सकेगा क्योंकि उसे अपनी दादी को योगा के लिए ले जाना है। यह सुनकर सतीश को घबराहट होती है, लेकिन वह किशन को मना लेता है और कहता है कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे। किशन भी तैयार हो जाता है। फिर सतीश ज्वेलरी का एक खाली बॉक्स बेड पर रखता है और घर की चाबियां अपनी जेब में डालता है। 5:40 पर वह अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी करता है। सतीश ने जब देखा कि उसके स्पोर्ट्स शूज पर खून लगा है तो उसने उन शूज को फेंक दिया और लेदर शूज पहनकर मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। जब पुलिस सतीश के घर पहुंची तो वह जोर जोर से रोने लगा और 3 दिन तक धरने पर बैठा रहा, यह सवाल करते हुए कि उसकी पत्नी के मर्डर का केस क्यों सुलझ नहीं रहा। आखिरकार सतीश को गिरफ्तार किया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रियंका के परिवार का आज भी यह मानना है कि उनकी बेटी के मर्डर के लिए सतीश के पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। कंचन जी का कहना है कि 3 साल तक सतीश के पेरेंट्स ने प्रियंका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। प्रियंका के भाई ने बाद में यह कहा कि सतीश के पेरेंट्स को फांसी दी जानी चाहिए क्योंकि सतीश उनके साथ अच्छे व्यवहार करने का दिखावा कर रहा था ताकि वह अपनी असली योजना को अंजाम दे सके। प्रफुल्ल सतीश की धोखेबाजी से इतना गुस्से में था कि उसने सतीश को मारने का विचार किया। प्रफुल्ल ने यह भी खुलासा किया कि सतीश के पिता प्रियंका की लाश से ज्वेलरी निकाल रहे थे। यह संकेत था कि सतीश के माँ बाप प्रियंका की डेड बॉडी से भी संतुष्ट नहीं थे और उन्हें उससे भी गोल्ड की जरूरत थी। इस सब के बाद प्रफुल्ल और कंचन को समझ में आया कि सतीश क्यों कहता था, सब कुछ मुझसे होता है। सतीश ने प्रियंका को गाड़ी और ज्वेलरी गिफ्ट करने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसने घर में 5 लाख कैश और लगभग उतने ही मूल्य की ज्वेलरी रखी थी।
यह सब उसने चोरी के प्लान को और मजबूत करने के लिए किया था, ताकि यह साबित हो सके कि घर में इतनी कीमती चीजें थीं। बाद में सतीश ने चुपके से वह कैश और ज्वेलरी बैंक में डिपॉजिट कर दी थी। प्रफुल्ल ने बताया कि सतीश ने इतने अच्छे से एक्टिंग की कि सब लोग उससे खुश रहने लगे थे। मर्डर से एक दिन पहले प्रियंका ने अपने भाई प्रफुल्ल को कॉल किया था और वह बहुत खुश थी। प्रियंका ने अपने भाई प्रफुल्ल को कॉल कर कहा था, भाई तुम तो मुझे भूल ही गए हो, मिलने भी नहीं आते। अफसोस की बात है कि आज प्रियंका हमारे बीच नहीं है और सतीश बिल्कुल फ्री है, अपनी लाइफ को सामान्य तरीके से जी रहा है। आपने सही सुना, इस केस में मुख्य किरदार एंडी सतीश ने इस केस से प्रेरणा ली। सतीश ने जेल में रहते हुए पढ़ाई की और कुछ ओपन डिग्री प्राप्त की। कोर्ट ने उसकी सुधारी हुई स्थिति को देखते हुए जुलाई 2024 में उसे रिहा कर दिया और इस तरह इस केस का अंत हुआ। आपका इस केस के बारे में क्या विचार है? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।